12 जून 2025 अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 एक अत्याधुनिक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर लंदन के लिए उड़ान भरने को तैयार थी। विमान में 241 जिंदगियां सवार थीं, जो अपने सपनों की उड़ान पर थीं। लेकिन किसे पता था कि ये उड़ान सिर्फ 98 सेकंड में मौत के सफर में बदल जाएगी। टेक ऑफ के कुछ ही पल बाद ये आलीशान विमान आग का गोला बनकर जमीन पर आ गिरा। 260 लोग मारे गए। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AIB की शुरुआती रिपोर्ट ने इस हादसे का वो सच सामने ला दिया है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज हम आपको बताएंगे उन आखिरी 98 सेकंड की पूरी कहानी जब पायलट मौत से लड़ रहे थे और कॉकपिट में एक ऐसा सवाल गूंज रहा था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। सबसे बड़ा खुलासा, 1 सेकंड में बंद हुए दोनों इंजन। AIB की 15 पन्नों की रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला खुलासा ये है कि विमान के दोनों इंजन आसमान में अचानक बंद हो गए थे और ये किसी तकनीकी खराबी से नहीं बल्कि दोनों इंजनों के फ्यूल कंट्रोल स्विच के रन मोड से कट ऑफ मोड में जाने से हुआ। सोचिए, एक विमान जो पूरी ताकत से ऊपर उठ रहा हो, उसके दोनों इंजनों की फ्यूल सप्लाई अचानक बंद कर दी जाए तो क्या होगा। यही इस विमान के साथ हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि स्विच कट ऑफ मोड में गए कैसे। ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हुई पायलटों की बातचीत इस रहस्य को और भी गहरा कर देती है। एक पायलट ने घबराहट में दूसरे से पूछा, आपने कट ऑफ क्यों किया? जिस पर दूसरे पायलट का जवाब था, मैंने ऐसा नहीं किया। अगर दोनों में से किसी पायलट ने फ्यूल सप्लाई बंद नहीं की तो फिर वो कौन था? क्या ये कोई भयानक तकनीकी खामी थी या कुछ और? जांच इसी सवाल के इर्द गिर्द घूम रही है। मौत के 98 सेकंड का पल पल का हिसाब। आइए अब आपको इन आखिरी 98 सेकंड की कहानी बताते हैं जब AI 171 जमीन से हवा में गया और फिर वापस कभी नहीं लौटा। दोपहर 1:37 पर विमान ने टेक ऑफ रोल शुरू किया। सब कुछ सामान्य था। दोपहर 1:38 पर विमान ने जमीन छोड़ी और हवा में पहुंच गया। स्पीड थी 334 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक 3 सेकंड बाद वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोनों इंजनों के फ्यूल स्विच कट ऑफ मोड में चले गए। विमान ने अपनी ताकत खो दी। 5 सेकंड बाद विमान का इमरजेंसी पावर सिस्टम यानी RAT खुल गया। ये एक छोटा पंखा होता है जो हवा के दबाव से बिजली बनाता है, लेकिन कम ऊंचाई पर यह भी बेअसर साबित हुआ। अगले कुछ सेकंड पायलटों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने इंजन 1 को दोबारा चालू करने की कोशिश की और वो कुछ हद तक रिकवर भी हुआ, लेकिन इंजन 2 पूरी तरह बंद हो चुका था। विमान को ऊपर उठाने के लिए एक इंजन काफी नहीं था। दोपहर 1:39 पर जब सारी उम्मीदें खत्म हो गई, पायलट ने अपनी आखिरी कॉल की। पायलट बोलता है, मेडे मेडे मेडे। ठीक 6 सेकंड बाद ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग बंद हो गई। विमान BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर जा गिरा। चारों तरफ सिर्फ आग, धुआं और मौत का सन्नाटा था। क्या विमान में पहले से थी कोई गड़बड़ी? रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि विमान उड़ने के लिए पूरी तरह फिट था। हालांकि कुछ छोटी मोटी तकनीकी दिक्कतें थी, लेकिन उनमें से कोई भी फ्यूल सिस्टम से जुड़ी नहीं थी। एक और बड़ी बात सामने आई है। बोइंग कंपनी ने पहले इन विमानों के फ्यूल कंट्रोल स्विच लॉक को लेकर एक एडवाइजरी जारी की थी, जो अनिवार्य नहीं थी। एयर इंडिया ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया था। क्या एक बड़ी चूक थी? जांच इस एंगल से भी की जा रही है। आगे क्या? इस हादसे में 229 यात्री, 12 क्रू मेंबर और जमीन पर मौजूद 19 लोगों समेत कुल 260 जानें चली गई। सिर्फ एक यात्री चमत्कारिक रूप से बच गया। AIB की ये शुरुआती रिपोर्ट है, अभी जांच जारी है। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, पुर्तगाल और कनाडा के एक्सपर्ट मिलकर
इस गुत्थी को सुलझाने में लगे हैं। ईंधन के सैंपल की जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक विश्लेषण के बाद ही अंतिम तस्वीर साफ होगी। लेकिन इस रिपोर्ट ने कुछ बेहद गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या फ्यूल कट ऑफ स्विच में कोई डिजाइन फॉल्ट था? क्या ये अनजाने में हुई मानवीय भूल थी या फिर इसके पीछे और कोई रहस्य है? ये हादसा विमानन सुरक्षा के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गया है। उम्मीद है जांच जल्द पूरी होगी और सच सामने आएगा, ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी त्रासदी को होने से रोका जा सके। इस दिल दहला देने वाली घटना पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है इस हादसे के पीछे की असली वजह क्या हो सकती है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और भी गहरी और खोजी रिपोर्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।